नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास एक मोटर है। इस मोटर में आप देख सकते हैं कि 3 तारें निकली हैं। छोटी सी मोटर है और 3 तारें, इसमें 2 तारें हमारी जो है पीले कलर की और एक तार हमारी लाल रंग की है। लाल को आप कॉमन मान सकते हैं। और जो 2 तारें हैं इसमें से रनिंग की कौन सी है और स्टार्टिंग की कौन सी है ये आप नहीं बता सकते जब तक कि चेक न करें। तो देखते हैं इस मोटर को, इसकी वाइंडिंग स्टाइल देख लेते हैं पहले। छोटी सी मोटर है ये, आसानी से 2 स्लॉट छोड़ के है। 1/3 का पिच है और 2/5 का पिच है ये हमारा, यानी कि 1 से 3 में 2 स्लॉट हमने बीच में छोड़े, 1 से 3 में जो है एक बार और 2 से 5 में 2 बार हमने इसे घुमाया है। ये जो मोटर है ये मधानी की मोटर है, जो ये दही वगैरह फेंटने वाली मशीन होती है उसकी मोटर है ये। तो इसका बायोडाटा हम लिखते हैं और इसे बनाते हैं 3 तार में। जैसे कि ये 3 तार निकली हुई है इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। 24 स्लॉट की मोटर है। मधानी की मोटर जो है इसे हम एल्युमिनियम से भी बनाएंगे। ये वाली जो है इसे एल्युमिनियम से हम बनाएंगे और कॉपर का डाटा भी जो होगा वो हम लिखेंगे इसमें। दोनों तरीके से हम इसे बनाएंगे, यानी कि एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में हमने लिख लिया है। अच्छी चलेगी इससे मोटर। 3 तार में हम इसे बनाएंगे। दो पीली तारें और एक लाल तार इसमें निकली है। 24 स्लॉट की मोटर है। इसे काट लेते हैं। आप नाप के लिए एक कोयल भी निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम की कोयलें तो आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन कॉपर की जो कोयलें होती हैं जब उन्हें निकालना थोड़ा टफ होता है। इसकी वाइंडिंग स्टाइल लिख लेते हैं हम सबसे पहले। लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी अगर आगे ये इस तरह की मोटर अगर आ जाए तो उससे हमें वाइंडिंग स्टाइल वगैरह इन चीज़ों का पता रहता है, तो आसानी से एकदम से मोटर बन जाती है। इसलिए जो है हम इसे लिख के रखते हैं। आप चाहें तो सरल सी मोटर है, नहीं भी लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। रनिंग कोयल का और स्टार्टिंग कोयल दोनों का वाइंडिंग स्टाइल एक ही है। पहले में एक बार और दूसरे में 2 बार, यानी कि 1/3 का पिच है। 1 से 3 में हम एक बार लपेटेंगे, बीच में 2 खाने छूटे हैं, और 2 से 5 में हम इसे 2 बार घुमा देंगे। चार कोयलें रनिंग की हैं और 4 कोयलें हमारी स्टार्टिंग की हैं। इसमें टोटल 8 कोयलें हैं। कोयल की जो लंबाई होगी वो रनिंग कोयल की और स्टार्टिंग कोयल दोनों की लंबाई सेम होगी। छोटा बड़ा हम इसमें नहीं करेंगे। फटाफट इसे काट लेते हैं। इस तरह से आप काट के इसकी वाइंडिंग स्टाइल भी देख सकते हैं। पहले 1/3 के पिच में एक बार और 2/5 के पिच में 2 बार ये भरा हुआ था स्टेटर। 24 स्लॉट की हमारी मोटर है जो हमने लिख लिया है। अब इस स्टेटर की मोटाई जो है वो देख लेते हैं। स्टेटर की जो मोटाई है स्केल से हमने नापा है 15 mm स्टेटर की मोटाई है। इस स्टेटर में जो मधानी के स्टेटर होते हैं इसमें जो है अगर 15 mm है, चाहे 20 mm है या 25 mm है या 1 इंच है, तो भी आप जो है यही राउंड और इसी गेज का इस्तेमाल कीजिए। और
सिर्फ ये करना है, जो कोयल की लंबाई है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा लेनी है। बाकी गेज वगैरह सब सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर बढ़िया चलती है। चाहे वो 15 mm हो, चाहे 20 हो, चाहे 1 इंच हो, आप सेम रखिए। बस कोयल की जो हमारी लंबाई होगा, कोयल का साइज हमारा जो होगा वो बढ़ जाएगा। इतना ही हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। कोयल की साइज जो है हमारी वो थोड़ा बढ़ जाएगी। स्टेटर की गोलाई हम नाप लेते हैं। रोटर क्योंकि किसी के बड़े होते हैं, किसी के जो छोटे भी होते हैं, तो इसलिए रोटर अगर छोटा होगा तो स्टेटर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है ये लिखना ज़रूरी हो जाता है। 62 mm है। अब हमने जो इसकी कोयल बनानी है, पहले हम पेपर लगा लेंगे यहाँ पर। ये जब भी हम अपनी कोयल की लंबाई नापें और हमारे पास कोयल की नाप ना हो और हमें कोयल की लंबाई नापनी है, तो आप हमेशा पेपर लगा के कोयल की लंबाई लीजिए। कोयल की लंबाई हम लेंगे और वो किस तरह से लेनी है, पेपर हमने लगा दिया। उसके बाद 1/3 का पिच है, 1/3 के पिच में जो इसकी वाइंडिंग स्टाइल है वो हम एक बार है 1/3 के पिच में एक बार घूमिए, तो इस तरह से अपनी स्लिप को गोलाई देते हुए घुमा देंगे। उसके बाद 2/5 का पिच है, उसमें हमने 2 बार लपेटा है इसे, तो 2 बार हम इस स्लिप को घुमा देंगे इस तरह से, बिल्कुल कोयल के शेप को देते हुए। जैसे हमारे कोयल घूमती है वह उसी तरह से घुमाते हुए हम इसकी नाप ले लेंगे। इस तरह से नाप लेके इससे हमारे अब जो हमने नाप ली है, इससे हम पूरी गोलाई में अपनी कोयल को नाप सकते हैं। इतनी लंबी बनेगी हमारी गोलाई में कोयल। अपने फरमे में आप इसे लगा लीजिए, इस तरह से नाप लीजिए आप। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पुरानी कोयल हो, लेकिन हमें वाइंडिंग स्टाइल का पता होना चाहिए कि कितने बार कौन से खाने में घूमी है वो कोयल, तभी हम कोयल की लंबाई निकाल पाएंगे। कोयल का जो डाटा होता है वो निकाल पाएंगे। और लंबाई एक्यूरेट निकलना ज़रूरी है। कोयल बड़ी होगी तो दिक्कत है और छोटी होगी तो दिक्कत है। इस तरह से आप एक बार निकाल के अपने स्केल से या जो भी है आपके पास उसमें अपने डायरी में लिख लीजिए। 46 सेंटीमीटर है ये, हमने पूरी गोलाई कोयल की नापी है। अब अगर हमें कभी बनाना होगा दोबारा जस्ट, तो हम सीधे 46 सेंटीमीटर नाप अपने फरमे में ले लेंगे। इसलिए ये सब लिखना ज़रूरी होता है। कोयल के राउंड जो है, आप कोई ना कोई टुकड़ा तो निकलेगा ही कोयल का सही, तो उस टुकड़े में से आप जो है कोयल के राउंड लिख सकते हैं। रनिंग कोयल के राउंड और स्टार्टिंग कोयल के दोनों के राउंड हमने लिखने हैं। इसे हम एल्युमिनियम से भी बनाएंगे और कॉपर से भी बनाएंगे। क्योंकि कितनी मथानी जो होती हैं वो एल्युमिनियम की भी होती हैं और कितनी जो है कॉपर में भी होती हैं।
तो एल्युमिनियम में जो हम गेज का इस्तेमाल करेंगे वो 35 नंबर की तार का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे राउंड होंगे वो 250 राउंड हमारे रनिंग के होंगे, और स्टार्टिंग के जो राउंड होंगे वो भी हमारे 250 राउंड होंगे। अब दोनों में हमने 250 राउंड करे हैं। इसी तरह से अगर आप कॉपर में बनाते हैं मधानी, तो आप 36 नंबर के गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 36 नंबर से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रनिंग कोयल जो होगी उसमें आप 250 राउंड रखिए, और जो स्टार्टिंग कोयल है उसमें भी 250 राउंड रखिए। और अगर आप कॉपर में 35 नंबर से बनाते हैं तो आप 228 राउंड जो है 228 राउंड रनिंग में और 228 राउंड आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 36 नंबर का लिखा है। कोयल का साइज रनिंग कोयल हो चाहे स्टार्टिंग कोयल हो सेम रहेगा, 46 सेंटीमीटर गोलाई जो होगी कोयल की। अब इसमें एल्युमिनियम की कोयल का जो वजन होगा और जो कॉपर की कोयल का वजन होगा वो हमने लिखना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेटर में कितना तार लग रहा है। एक कोयल बना के हम देख लेते हैं। पहले एक कोयल बनाएंगे 46 सेंटीमीटर की, और फिर इसको लगा के हम देखेंगे कोयल सही बनी है, हमारी लंबाई सही है इसकी या नहीं है, बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। अगर ये सब सही रहेगा तो फिर हम अपनी अगली कोयल बना के फिर हम अपना वजन वगैरह लिखेंगे, वेट वगैरह फिर लिखेंगे। दो स्लॉट छोड़ के पहले में एक बार और दूसरे में हमने इसे 2 बार घुमा दिया। इस तरह से बाकी की सारी कोयलें हमारी इसी तरह से बनेंगी, इसमें डलेंगी। मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है कोयल की लंबाई चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसका वेट भी निकालना है। ये एल्युमिनियम में बन रहा है हमारा, तो ये कोयल बिल्कुल एक्यूरेट बनी है हमारी, बिल्कुल सही बनी है, ना बड़ी है ना छोटी है। स्टार्टिंग की कोयल इसमें आराम से चली जाएगी। तो अब हम अपनी बाकी की कोयलें भी बना दी हैं हमने, क्योंकि ये सब सही है। और कोयलें हमारी एक जैसी हैं, रनिंग कोयल की भी चारों कोयल हमने डाल दी हैं। कोयल में जो राउंड हैं वो सब सेम है, रनिंग कोयल की 4 कोयलें भी सेम है और स्टार्टिंग कोयल की 4 कोयलें भी सेम है। हमने कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है इसमें, तो इसलिए हमें सिर्फ एक कोयल का वजन लेना है। और हमने ये ऐसा करा क्यों है, क्योंकि ये इसलिए करा है क्योंकि हमारी जो मधानी होती है उसमें 2 वे स्विच लगा रहता है। ये जो 2 वे स्विच है ये 2 वे स्विच लगा रहता है। हमारा एक तार जो होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा 2 पीली और एक लाल थी, लाल वाली हमारी कॉमन हो गई, एक तार तो उसमें लग जाएगी हमारी मेन, और जो बाकी की 2 पीली 2 तारें थी वो हमारी इस 2 वे स्विच में, एक इस पॉइंट में और दूसरी जो है हमारी नीचे वाले पॉइंट में लग जाएंगी। इस वाले पॉइंट में दूसरी लग जाएगी, एक ऊपर एक नीचे, और बीच वाले में हमारी मेन तार लग जाएगी। या फिर अगर एक उसमें एक ऑन ऑफ का स्विच रहता है तो ऑन ऑफ से एक तार यहाँ आ जाएगी और मेन तार ऑन ऑफ में चली जाएगी, दूसरी मेन तार। तो इसलिए जब हम इसे चलाते हैं तो एक बार ये क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है।
यहाँ यानी कि एक बार राइट हैंड की तरफ को घूमती है, एक बार लेफ्ट हैंड की तरफ को घूमती है जब हम इस टूए को, तभी तभी तो इसका नाम मधानी है। तो इसलिए जो लोड है हमारा, वो रनिंग कोयल हो चाहे स्टार्टिंग कोयल हो, भाई काम उसने रनिंग कोयल घूमेगी तो वैसा ही करना है, स्टार्टिंग कोयल में करंट आएगा तो वैसा ही करना है। तो इसमें कम ज़्यादा राउंड करने की ज़रूरत ही क्या है। कोई हमें एक तरफ को ज़्यादा घूम तेज और दूसरी तरफ को और ज़्यादा तेज थोड़ी घुमाना है। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो इसलिए जो है, अब हम एक कोयल का वेट कर लेते हैं। ये एल्युमिनियम की है तो 12 ग्राम की ये हमारी कोयल बनी। एक कोयल 12 ग्राम की है एल्युमिनियम की। आठ कोयलें हुई इसमें। तो जो हमारी कॉपर की कोयल बनेगी वो जस्ट इसका तिहाई होगी, 12 या 36 ग्राम। 36 ग्राम की हमारी एक कोयल बन जाएगी। अगर आप आठों कोयलों का वजन करते हैं 36 ग्राम की एक है तो 8 कोयलें हमारी बनेंगी। तो दोनों को 8 से गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम की जो तार होगी वो 96 ग्राम टोटल, और कॉपर की जो तार होगी वो जो है 288 ग्राम टोटल बैठेगी ये। अप्रोक्स 300 ग्राम मान लीजिए आप। उसके बाद इसमें जो है हम डॉक्टर टैप लगा देंगे। पेपर भी लगा सकते हैं आप। जो हमारी स्टार्टिंग कोयल होगी वो भी बिल्कुल सेम जो है 2 स्लॉट छोड़ के ये भरे हुए 2 स्लॉट छोड़ के थोड़ा सा इसमें स्पेस बना लेंगे, और इसे जो है 1/3 के पिच में एक बार, और 2/5 के पिच में 2 बार घुमा देंगे। इस तरह से, इसी तरह से बाकी कोयलें हम डाल देंगे। 2 स्लॉट बीच में छोड़ के 1/3 का पिच है, लिख लेते हैं यहाँ पर। काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है, सुधार कर लेते हैं थोड़ा। 1/4 लिख दिया है वो, तो 1/3 और 2/5। तो इस तरह से बाकी की कोयलें हम डाल देंगे। अब इसमें कनेक्शन की बारी आती है। पहले हम पीछे की तरफ से सिल लेते हैं इसे। उसके बाद जो है हम कनेक्शन शुरू करते हैं। सरल से कनेक्शन है। दो तार हर कोयल में निकले हैं सिरे, तो एक को ए मानिए, ये हमने ए माना, रनिंग कोयल का है ये।
टू वे स्विच इसमें लगा रहता है। तो हमें एक कॉमन बना लेना है। आप चाहें तो चार तारें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3 तार के कनेक्शन देखेंगे। तो ये 2 काली और एक लाल हम लगाएंगे इसमें। तो जो हमारा रनिंग कोयल का ए है और एक स्टार्टिंग कोयल का ए है, पहले को ए और बी मान लीजिए हर कोयल के सिरे को। तो ये हमने ए जो है रनिंग का ए स्टार्टिंग के ए से जोड़ दिया। इसमें यह है, आप अगर कनेक्शन मान लिया उल्टी भी घूम जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका काम ही उल्टा सुल्टा घूमने का है। तो इसे हमने कॉमन बना लेना है। और उसके बाद जो है कोयल के बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, फिर ए सिरे को अगली जो ए सिरा है उसे अगली कोयल के ए सिरे से, इस तरह से ये स्टार्टिंग के कनेक्शन है। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के सेम होंगे कनेक्शन। 3 ज्वाइंट लगने हैं। तो ये बी सिरा जो है इसे जो है अगली कोयल जो लास्ट वाली है उसके बी सिरे से जोड़ देंगे। अब हमारे पास इसका सिर्फ एक तार बचा है ए सिरा, ये वाला। इसी तरह से रनिंग कोयल के भी कनेक्शन हो जाएंगे। जहाँ पर हमने कॉमन बनाया है ए को उस रनिंग कोयल के बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, ये स्लिप अंदर कर दिया हमने। यहाँ पर हमने कॉमन बनाया है, तो इसी कोयल से हमने इसका बी सिरा जो है इसे अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देना है। ये जोड़ दिया हमने। और ए को ए से जोड़ दिया अगली कोयल के। फिर लास्ट में जो है बी को अगली कोयल के बी सिरे से। फिर हमारे पास एक रनिंग का ए सिरा और एक स्टार्टिंग का ए सिरा बचेगा। इसमें आप एक ही कलर लगा सकते हैं, काला काला जैसे हम लगाएंगे अभी। तो उससे आप करंट किसी में भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कोयल के राउंड सेम है। अगर कम ज़्यादा होते तो जो है हमें समझना पड़ता है थोड़ा कि किस में दें करंट। तो इसमें हमने कोयल के राउंड दोनों में सेम रखे हैं, क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड को भी चलना है और राइट हैंड को भी चलना है। बस एक कॉमन का आपने ध्यान रखना है, कॉमन कौन सी है। कॉमन के लिए हमने अपना अलग कलर कोड रखा है, रेड रंग का। लाल कलर की जो हमारी तार है, एक मेन तार उसमें और बाकी आप किसी में भी दीजिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन में हमने लाल तार लगा दी। इसमें जो है रनिंग और स्टार्टिंग का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने जो है चारों 8 के 8 कोयलें एक ही तरह से बनाई है। सिर्फ एक कॉमन का हमें ध्यान रखना है। घूमना उसने दोनों साइड है। दही को मट्ठा को फेंटना उसने दोनों साइड है। उसके बाद आप सिलाई कर लीजिए इसकी। तो ये हमारी 2 तारें ये हो गई काले रंग की। एक बार ये देखिए, ये जो कनेक्शन करके देखते हैं, मोटर चेक कर लेते हैं कोई तार तो नहीं टूटा है।
तो ये लाल वाला हमने मेन में लगा दिया, और जो काली दूसरी जो हमारी पीली दूसरी मेन तार है, पहले हम अपने काले काले को जो है 2 वे स्विच में फिट कर लेते हैं। एक तार हमारी ऊपर लग जाएगी इस तरफ को, और दूसरी जो काली वाली तार है, अब हमें खुद पता नहीं है कि ये रनिंग की थी या स्टार्टिंग की थी, बस काला काला जो है हमने ऊपर नीचे लगा दिया। अब हम भी नहीं बता सकते, हमने मोटर बनाई लेकिन हम खुद नहीं बता सकते कि रनिंग की कौन सी है और स्टार्टिंग की कौन सी है। तो दूसरा जो पीला मेन तार है ये हमारा, ये हमने बीच में लगा दिया। अगर आप ऑन ऑफ का स्विच लगाएंगे तो इस तार को ऑन ऑफ के स्विच में डालेंगे और वहाँ से एक तार जो है इस 2 वे स्विच में आ जाएगा। मोटर चेक कर लेते हैं। इसमें एक लाइट भी लगी रहती है लाल रंग की, तो उसका एक तार आप वो डायरेक्ट जलती है, डायरेक्ट कनेक्शन आप देख ले, पता ही है सबको। तो ये हमने ऑन ऑफ करा तो ये जो है रनिंग की कोयल भी सही है हमारी और स्टार्टिंग की कोयल भी सही है। तो ये हमने चेक कर लिया है। तो ये सिंपल सा एक वो है, सिंपल मोटर है, ये सरल है मोटर वाइंडिंग इसकी। वाइंडिंग डाटा हमने नोट कर लिया है डायरी में। इसमें तेल एल डाल के थोड़ा सा वार्निश से करके 1-2 घंटे सुखा के आप यूज कर सकते हैं। और जो ये डाटा हमने लिखा है इसे सेव करके रखना चाहिए, जिससे कि आगे काम आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।